Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पे जो पीपीसी वीडियोस हैं उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने शेयर किया हुआ है और काफ़ी पीपीसी टर्मिनोलॉजीज़ और स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जो न्यू सेलर्स हैं उनको स्टिल बहुत कन्फ्यूजन होती है पीपीसी स्ट्रेटजीज़ को लॉन्च करने के लिए। इसके लिए बहुत सी स्ट्रेटजीज़ है, हर सेलर की अपनी स्ट्रेटजी होती है और हर कैटेगरी और हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जो उसके लिए वर्क करती है। तो इस सिलसिले में सेलर्स को काफ़ी स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करना पड़ता है और ये पता लगाना पड़ता है कि उनकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ जिसके अंदर मैं आप सबसे पीपीसी की स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा। ये तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं वो इनिशियल फेज स्ट्रेटजीज हैं, यानी कि अगर आप एक न्यू सेलर हैं और आप फर्स्ट टाइम अपनी पीपीसी कैंपेन्स को लॉन्च करने लगे हैं तो उस पर्टिकुलर सूरत हाल में आपको कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और करनी पड़ती हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी बताऊँगा। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है और काफ़ी न्यू सेलर्स जो हैं जब अमेज़ोन पे अपनी सेलिंग को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम अपनी पीपीसी कैंपेन्स को लॉन्च करने लगते हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये काफ़ी बेसिक स्ट्रेटजी है और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप एक ऑटोमेटिक, एक ब्रॉड, एक फ्रेश और एक एग्जैक्ट कैंपेन को एट द सेम टाइम जो है वो लॉन्च करते हैं। सबसे पहले आपने एक ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च कर देनी है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और ऑटोमेटिक कैंपेन्स क्या होती हैं, मैनुअल कैंपेन्स क्या होती हैं, कीवर्ड टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इन तमाम के बारे में मैं वीडियोस पहले अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूम नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। पीपीसी की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपने शुरू में एक ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च करनी है। ऑटोमेटिक कैंपेन जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो अमेज़न की तरफ से होती हैं। उसके अंदर आपको कोई कीवर्ड्स इनपुट नहीं करने पड़ते। अमेज़न का एल्गोरिदम जो है वो खुद आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स एनालाइज करके उन पे आपके एड्स चलाता है। अब इसके अंदर काफ़ी इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ जाते हैं और काफ़ी लूजली रिलेटेड कीवर्ड्स भी आ जाते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन्स के ऊपर आपका काफ़ी जो है वो खर्चा आता है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत से इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे जब आपको क्लिक मिलते हैं तो आपकी कन्वर्जन नहीं हो पाती। लेकिन इसके साथ साथ इन कैंपेन्स का ये फ़ायदा भी है कि आपको काफ़ी ऐसे हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं जिन पे आपको अच्छी सेल्स और कन्वर्जन आ रही होती है और लेटर ऑन आप उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी एग्जैक्ट ब्रॉडर फ्रेज कैंपेन्स में जिससे आप अपनी ए कॉस्ट वैल्यू को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक ऑटोमेटिक कैंपेन लॉन्च कर लेनी है ताकि आपकी पीपीसी जर्नी के स्टार्ट में ही अमेज़न आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दे दे जिनके बारे में आपको इल्म नहीं था। आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऐसे कीवर्ड्स का पता चल जाए जो आपको अच्छी कन्वर्जन और सेल्स दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मैनुअल कैंपेन्स में जिसके अंदर हम एक ब्रॉड, एक फ्रेज और एक एग्जैक्ट को हम लॉन्च करेंगे। इस मैनुअल कैंपेन के लिए हमारे पास कीवर्ड्स का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अब इनिशियली ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अपनी पीपीसी जर्नी के स्टार्ट में आपके पास कीवर्ड्स तो होंगे नहीं, ना आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा होगा जहां से आप हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स जो आपको अच्छी सेल्स दे रहे हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आप इन कैंपेन्स में यूज़ कर सकें। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में आपको टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसके लिए हीलियम 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए आप टॉप 3 जो अच्छे, जो हाईली कन्वर्टिंग कंपेटिटर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट से भी रेलिवेंट है, आप उनके ऊपर हीलियम 10 का सेरेब्रो टूल रन करके काफ़ी कीवर्ड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड, हाईली रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। आपने उन कीवर्ड्स को उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद आपने ये पता लगाना है कि कौन से कीवर्ड आपकी लिस्टिंग से हाईली रेलिवेंट है और हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को भी आपने आपने शॉर्टलिस्ट कर लेना है। और उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट बनाने के बाद आप वो तमाम पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो हैं वो इन तीनों कैंपेन्स में लॉन्च कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप हाईली रेलिवेंट और हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग से, आपकी लिस्टिंग से जो रिलेटेड होंगे, उनको जब आप इन कैंपेन्स में यूज़ करेंगे तो आपको कन्वर्जन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि जब आपका ऐड किसी रेलिवेंट कीवर्ड पे शो होता है तो डेफिनेटली कस्टमर, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस आपका कीवर्ड जो था, आपका प्रोडक्ट है ब्लूटूथ स्पीकर्स, तो आपने जो कीवर्ड टारगेट किया है
वो वायरलेस स्पीकर्स हैं। तो अब वायरलेस स्पीकर आपकी प्रोडक्ट से हाईली रेलिवेंट कीवर्ड है। अब जब इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपकी इन तीनों में से कोई भी एक कैंपेन लॉन्च हो रही होगी, यानी कि आपका ऐड शो हो रहा होगा, तो डेफिनेटली कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। लेकिन अगर आपने इन तीनों में इररेलेवेंट कीवर्ड कोई इनपुट कर दिया, जिस तरह वायर्ड स्पीकर्स हैं, अब अगर आपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपने इन इन तीनों में से किसी एक कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है, तो आपके पास बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कन्वर्जन मिले, क्योंकि कस्टमर ने जब वायर्ड स्पीकर की क्यूरी, जब सर्च टर्म जो है वो अमेजोन के सर्च बार में इनपुट किया है, तो डेफिनेटली उसका माइंड यही है कि वो वायर्ड स्पीकर परचेज़ करे, जबकि आपके जो स्पीकर्स हैं वो वायरलेस है। तो इसलिए आपके कन्वर्जन के चांसेस कम होंगे। तो आप टूल्स को इस्तेमाल करके शुरू में इन तीनों में अपने कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने 3 to 4 वीक्स इन कैंपेन्स को चलने देना है। आपने कुछ नहीं छेड़ना इनको, आपने ज़रा भी कोई भी चेंजिंग नहीं करनी इन कैंपेन्स के अंदर। 3 वीक्स के बाद या 4 वीक्स के बाद आप अपनी इन तमाम कैंपेन्स को एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड आपको अच्छी कन्वर्जन दे रहे हैं। आप उन कीवर्ड्स को अलग कर लेंगे, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, और ऑटोमेटिक कैंपेन्स के अंदर से भी आपको जो ऑटोमेटिक कैंपेन का जब आप डाटा रीड करेंगे, तो आपकी इनिशियली ACOS वैल्यू बहुत हाई होगी, क्योंकि आपके पास कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं था कीवर्ड्स का। आपको नहीं पता था कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो आपको अच्छी सेल्स दे सकते हैं और कौन से नहीं। और ऑटोमेटिक कैंपेन के अंदर अमेजोन आपकी एड इरेलीवेंट कीवर्ड्स पे भी शो करवा सकता है, क्योंकि उसका पीछे एक एल्गोरिदम काम कर रहा होता है और आपने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की होती। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ऑटोमेटिक कैंपेन्स के अंदर से जो इरेलीवेंट कीवर्ड्स हैं उनको साइड पे कर लेना है। आपने सिर्फ फोकस रेलिवेंट कीवर्ड्स पे करना है। आपको रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे कि जब आप अपनी सर्च टर्म रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, तो आपने उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना है जिनकी ACOS वैल्यू बहुत लो है, जो आपको अच्छी कन्वर्जन दे रहे हैं और सेल्स दे रहे हैं। उन कीवर्ड्स को आपने शॉर्टलिस्ट करके एक अलग डॉक्यूमेंट में सेव कर लेना है। और ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स आपको अच्छी कन्वर्जन और सेल्स दे रहे हैं, उनको भी आप शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम अब आप कैंपेन लॉन्च करेंगे, अब अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो आपने जो हाईली इररेलेवेंट कीवर्ड्स जो होंगे वो आपने नेगेटिव में डाल देने, ताकि उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड शो ना हो। और जो आपकी हाईली कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होंगे, जो अब आपने एक्सट्रैक्ट किए होंगे, उनको आपने यूज़ करना है एग्जैक्ट के अंदर, क्योंकि एग्जैक्ट कैंपेन्स के ऊपर कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्ट कैंपेन्स के ऊपर आपका तभी शो होता है जब आपके यूज़ किए गए कीवर्ड्स एग्जैक्टली मैच करें कस्टमर की सर्च टर्म क्वेरी से। तो डेफिनेटली जब कस्टमर की सर्च टर्म आपके एग्जैक्ट में यूज़ किए गए कीवर्ड से एग्जैक्टली मैच हो रही होगी, तो आपके पास कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट रेलिवेंट कीवर्ड पे ही शो होगी और कस्टमर भी आपसे रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की परचेजिंग करने का डिसीजन लेके आया होगा। तो इस तरीके से आप अपनी PPC कैंपेन्स को स्टार्ट में लॉन्च करेंगे और बाद में आप अपनी कैंपेन्स को आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे। ऑप्टिमाइज़ करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने किस तरीके से सिस्टम रिपोर्ट्स को रीड करना है। सिस्टम रिपोर्ट से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को व्यू कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से अपने कैंपेन्स के डाटा को रीड करना है और उसमें से हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने निकालने हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।